हेलो फ्रेंड्स, अब हम बात कर रहे हैं लायबिलिटी की। तो लायबिलिटी क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो कोई भी गलत काम करता है तो उसको लायबल ठहराया जाता है और वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसके लिए लायबल है। और या हम कोई ड्यूटी को ब्रीच करते हैं, ड्यूटी को नहीं निभाते हैं, तो वो भी एक तरह से उसके लिए भी हम लायबल होते हैं। जैसे कि हमारी ड्यूटी, एग्जांपल के तौर पे अगर हम माने कि हमारी ड्यूटी के अच्छे से गाड़ी चलाना सड़क पे, अगर वो ड्यूटी का पालन नहीं करते हैं तो हम लायबल होंगे पनिशमेंट के लिए। और राइट और ड्यूटी हमेशा कोरिलेटिव्स होती हैं। तो जैसे जिस किसी को लाइफ को जीने का अधिकार है और अगर कोई इसको वायलेट करता है तो लॉ के द्वारा उसको पनिश किया जाएगा, जो भी उसने गलत किया है। तो जो सैलमंड है और ऑस्टिन की अलग अलग थ्योरीज हैं। तो जो सैलमंड है वो इसको एक बांधने वाला बोलता है और ये एक तरह की एक नेसेसिटी होती है जो रॉन्ग डूअर और रेमेडी ऑफ द रॉन्ग में होती है। कोई भी गलत काम करता है तो उसके लिए रेमेडी बनाई गई है। ऑस्टिन के अनुसार लायबिलिटी कंसिस्ट इन दोज थिंग्स विच अ रॉन्ग डूअर मस्ट डू और ऑफर। ही प्रेफर कॉल लायबिलिटी एज इम्पुटेबिलिटी। दोष लगाने वाला करवाया जाता है। जो लायबल इंसान होता है उसके हिसाब से तो ये सिर्फ दोष लगाने का ही तरीका है ऑस्टिन के हिसाब से। तो काइंड्स ऑफ लायबिलिटी, कई प्रकार की लायबिलिटी होती है। सिविल लायबिलिटी, क्रिमिनल लायबिलिटी, रेमेडियल लायबिलिटी, पीनल लायबिलिटी, विकेरियस लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी। सिविल लायबिलिटी क्या होती है? जो अगर कोई एक इंडिविजुअल के खिलाफ गलत करता है, जैसे कोई मोहित ने रोहन के साथ रोहन के पैसे ले लिए और उसको वापस नहीं दे रहा, तो सिविल लायबिलिटी होगी। ठीक है। क्रिमिनल लायबिलिटी ये होगी, किसी का मर्डर कर दिया तो क्रिमिनल लायबिलिटी होगी। रेमेडियल लायबिलिटी हर ब्रीच ऑफ ड्यूटी के लिए एक रेमेडी होती है। पीनल लायबिलिटी हर गलती के लिए की सज़ा होती है, पेनलाइज किया जाता है। विकेरियस लायबिलिटी कोई भी किसी का भी नौकर अगर कोई गलती करता है, जैसे कि एक ड्राइवर है, संदीप का ड्राइवर है, सो उसने किसी को टक्कर मार दी है तो संदीप लायबल होगा, ना कि उसका नौकर। तो हर नौकर के लिए उसका मालिक जिम्मेदार होता है। एब्सोल्यूट लायबिलिटी गलती ना होने पर भी लायबल होना। ये मैंने पीछे आपको बताया था पिछली वाली वीडियो में, रेलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस था। दिखा भी देता हूँ आपको मैं, अगर है तो इसमें। ये रेलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस था। तो हाउस और लॉर्ड्स के द्वारा दिया गया था 1868 में। रेलैंड पेन कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड रिजर्वायर ऑन हिज लैंड। रेलैंड ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था रिजर्वायर बनाने के लिए, बट उसका जो वाटर था वो एस्केप कर गया था और फ्लेचर की कोल माइन से वो ख़राब हो गई थी। तो रेलैंड को लायबल ठहराया गया था, क्योंकि कोई भी चीज़ जो डेंजरस हो और अपने आप बैकयार्ड में रखते हैं और वो स्केप कर जाती है, दूसरे को हार्म पहुंच जाता है, तो आप लायबल होते हैं। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी सेम ही है। पीनल लायबिलिटी के बारे में बता दिया मैंने। कोई भी चीज़ अगर आप करते हैं तो पीनलाइज उसके लिए किया जाता है। बाकी तो विकेरियस लायबिलिटी के बारे में आपको मैंने पहले ही बताया था। विकेरियस जो लायबिलिटी होती है, विकेरियस लायबिलिटी नौकर के लिए, जो कोई भी नौकर गलती करता है तो मालिक जिम्मेदार होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे बात करूँगा।